औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्सा व फ़ी कुल्लि साआ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलामु अलैकुम सामईन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुश आमदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ वलायत इब्लीस से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म बयान करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं। इंसान कब नाशुक्री का मुजाहरा करता है? इंसान दुनिया को आखिरत से ज़्यादा बड़ा क्यों जानता है? इब्लीस कहाँ तक जाकर ज़लालत पहुँचाता है? असल बहादुर कौन है? सूरह बनी इसराइल की आयत 67 में इरशाद है, जब समुंदर में तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुँची तो उसके सिवा तुम जिन को पुकारते हो वो सब गुम हो गए, और फिर जब उसने तुम्हें निजात देकर किश्ती तक पहुंचा दिया तो तुम रूह गर्दान हो गए, और इंसान बड़ा ही नाशुक्रा है। इस आयत मुबारका में अल्लाह ने इंसान की नाशुक्री और ज़लालत का ज़िक्र किया है। यानी जब अल्लाह इंसान का मददगार बनता है, इंसान को निजात देता है, तो इंसान नाशुक्री का मुजाहरा करता है। यानी यहाँ पर ज़लालत का ताल्लुक़ नाशुक्री के साथ वाबस्ता है। सूरह कहफ की आयत 104 में इरशाद है, और उन लोगों की सारी जद्दोजहद ज़ाया हो गई दुनियावी ज़िंदगी के कामों में, और वो समझते रहे कि वो अच्छे काम कर रहे हैं। इस आयत मुबारका में ज़ल का लफ्ज़ ज़ाया होने के मायने में आया है कि इंसान जब दुनिया को मुकद्दम जानता है और आखिरत पर तरजीह देता है, मशगूल दुनिया हो जाता है, तो उस पर वो गफलत तारी हो जाती है। तो परवरदिगार आलम उस गफलत को ज़लालत के मायने में बयान फरमा रहा है। जब इंसान आखिरत से गाफिल हो जाए और दुनिया ही की ज़िंदगी को तरजीह दे। इसीलिए इब्लीस जब इंसान को गुमराह करता है तो इंसान दुनिया की मोहब्बत को आखिरत से ज़्यादा बड़ा जानता है। सूरह कसस की आयत 75 में इरशाद है, और हम एक एक उम्मत में से एक एक गवाह निकालेंगे, हम उनसे कहेंगे कि तुम अपनी दलील पेश करो, बस वो जान जाएंगे कि यकीनन हक अल्लाह ताला ही के लिए है, और जो झूठ वो घड़ा करते थे वो सब उनसे जाता रहा, यानी गुम हो गया। सूरह ज़मर की आयत 41 में इरशाद है, जो हदायत पा गया तो वो अपने नफ्स के लिए है, और जो भटक गया माँ सिवाय इसके कि इसका वबाल उसी के लिए है। यानी इससे साबित हुआ कि गुमराही का ताल्लुक इंसान की अपनी ज़ात से है। वो अपनी इंसानियत को हैवानियत के इवज़ बेच देता है। जो दराजात इस्लाम में गाफिल होता है वो कल्ब कुफर के अंधेरे में चला जाता है, लिहाजा वहाँ इस्लाम का नाम बाकी रहता है, मगर असूल दीन में गुमराही देखी जाती है। इसीलिए करबला में इस्लाम के लिबाते में कातिलीन ने असूल दीन की असल शजरे इमामत को शहीद किया था। कातिलीन इस्लाम के बुनियादी अकायद के साथ हाफिज़ कुरान और फ़रुआत पर कारबंद नजर आए, मगर इब्लीस के लश्कर में थे। यानी मालूम हुआ इब्लीस अहले इस्लाम की जड़ों तक जाकर ज़लालत पहुंचाता है। ईमान पर गौर करें, जब इब्लीस साहिब ईमान को गुमराह करने से आजिज़ होता है तो उनको बेमारिफत अमाल पर लगा देता है। यानी इंसान सारी ज़िंदगी जाहिलियत के साथ सफ़र में गाफिल रहता है। अपने गुमराह करने वाले हरबों में वो नाउमीदी पैदा करता है। मोमिन का असल हसार और किला वलायत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में असल बहादुर या शुजा वो है जो शैतान लईन पर गालिब आ जाए।